हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी स्टडी यूट्यूब चैनल। ऐसा वीडियो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी स्टडी यूट्यूब चैनल। हाँ, ये आवाज कहाँ से आया भाई? फिर से करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी स्टडी यूट्यूब चैनल। ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पे आपको मिलता है क्लास 11th और क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सारे वीडियो लेक्चर्स डिटेल्ड में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना ये कोई चैप्टर से रिलेटेड है, ना ये कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है लॉगरिथम। आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में जहाँ भी लॉग और एंटी लॉग का यूज़ होता है, चाहे आप पीएच की बात कर दें, चाहे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर दें, चाहे आप थर्मोडायनामिक की बात कर दें, चाहे आप सॉल्यूशन और क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर दें, तो वहाँ पर केमिस्ट्री में तो बहुत सारे जगहों में लॉग का यूज़ किया जाता है। लेकिन इस लॉग को यूज़ करते आप कैसे हो, इसका यूज़ आप करते कैसे हो? लॉग टेबल निकालते हो, फिर वहाँ से वैल्यू देखते हो, ये थर्ड पोजीशन में क्या है, उसमें क्या है, इस नंबर पे क्या है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और असल बोलूँ तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और अभी तक मैंने लॉग टेबल एक बार भी नहीं देखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लंबे लंबे बड़े बड़े लॉग के वैल्यूज निकल जाते हैं, लेकिन लॉग टेबल मैंने अभी तक, अब मुझे उतना अच्छे से, अब मैं भूल भी गया हूँ कि उतना अच्छे से मुझे देखना भी नहीं आता है कि कौन से पोजीशन पे कैसे लॉग टेबल देखते हैं। आज हम यहाँ पे सारे फॉर्मूले, सारे तो नहीं लेकिन बेसिक फॉर्मूले जो हम आज डिस्कस करेंगे, उतने में आपके लॉग से रिलेटेड जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चंस लॉग के बनने लगेंगे और ऐसा ट्रिक देखेंगे जिसमें से कितने भी बड़ा वैल्यू हो, कितना भी बड़ा वैल्यू हो, उसकी लॉग की वैल्यू या फिर कितना भी बड़ा कोई नंबर हो, उसका एंटी लॉग की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कहीं पे अपना नोटबुक वगैरह निकाल लो, एक बढ़िया सा नोट्स बनाओ, एक पेज का, एक पेज के अंदर में सारे लॉग के डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले देखेंगे हम, बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। कलर लाल हो गया, सफ़ेद कर दें। हाँ, बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे और किसी भी लॉग वैल्यू ऑफ एनी नंबर विदाउट लॉग टेबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विदाउट लॉग टेबल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉग के फॉर्मूले। फंडामेंटल जो फॉर्मूले हैं लॉग के, 5 से 6 ही फॉर्मूले हैं, बहुत उससे भी ज़्यादा फॉर्मूले हो सकते हैं आपके मैथमेटिक्स में, लेकिन जो हमें काम आने वाली है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो 5 से 6 ही फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले वो फॉर्मूले जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लॉग वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैसे 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, लेकिन जो 2-3 इंपॉर्टेंट हैं जिसके बिना आपकी बाकी की वैल्यू आप एज्यूम नहीं कर पाएंगे, उसका गेस आप नहीं लगा पाएंगे, तो वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उसको मैं डिस्कस करूंगा और आपको कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम ट्रिक की बात करेंगे और मैं बड़े से बड़े वैल्यू का लॉग वैल्यू निकाल के बताऊंगा। कैलकुलेटर में अपन चेक भी करेंगे और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं लिखता हूं यहाँ पर लॉग के फॉर्मूले। फॉर्मूले पिंक कलर में ले लेते हैं और लिखते हैं फॉर्मूले। बेसिक लॉगरिथम फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले तो लॉग होता क्या है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि लॉग क्या चीज है, क्यों लॉग है। देखो, आप लोग एक्सपोनेंशियल जानते हो। 100 को, चलो 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। अब 10 लाख लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? 1 2 3 4 5 6 7, 10 लाख हुआ क्या? हो गया 10 लाख। ये 5 1 लाख और 6 10 लाख। इस 10 लाख को आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे? 10 टू द पावर 6 लिख दोगे। तो ये एक एक्सपोनेंशियल है, एक बड़े लॉन्ग टर्म को शॉर्ट में करने का एक तरीका है। ठीक है, मैथमेटिक्स का सेम टू सेम लॉगरिथम भी वही चीज है। एक बड़े पार्शियल वैल्यू को, एक फ्रैक्शनल या फिर कहें कि डेसिमल वैल्यू को छोटे होल नंबर के फॉर्म में या फिर शॉर्टकट में जिसको रिप्रेजेंट कर दें, ये लॉग वही काम करता है। ठीक है, ये लॉग वही काम करता है।
तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और चलते हैं अपना फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, फॉर्मूले की तरफ। फर्स्ट फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला फर्स्ट, वो है लॉग को लिखने के तरीके को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले बता दूं बाद में बताऊं? बाद में बताऊंगा, पहले फॉर्मूला लिख लो। log m इंटू n, कोई लॉग वैल्यू किसी दो चीजों के प्रोडक्ट का लॉग वैल्यू जो होगा इज इक्वल टू log m प्लस log n, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला यहां पर कुछ दिया हुआ है उसको ऐसे लिख सकते हैं और यहां दिया हुआ है उसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड फार्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसलिए पहले मैं इसको लिख रहा हूं, इससे छोटे छोटे फार्मूले बाद में लिखेंगे, जो हमको काम आने वाले हैं उसी पे बात करेंगे। ठीक है, log m अपॉन n, कोई वैल्यू कोई डिजिट है, log 5/2 लिखा है, log 7/9 लिखा है, 7/9 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, 1 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो इससे अच्छा है कि m/n है तो उसको log के फॉर्मूला लगा दो। ये देखो इसका क्या हो जाएगा, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अगर डिवाइड है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो प्लस, काम खत्म, 2 हो गए। तीसरा, log की वैल्यू किसी का पावर है। ठीक है, log किसी नंबर का पावर है, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n इज इक्वल टू log n log m हो जाता है। क्या हो जाता है? n log m, मतलब कि जो पावर है वो log के सामने में जाता है। पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव, निगेटिव पावर है तो सामने में निगेटिव। अगर ये -n होता तो यहाँ -n log m हो जाता। करेक्ट, ये इसका तीसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला हम देखते हैं। और क्या फॉर्मूला देखेंगे इसमें? और क्या फॉर्मूला भाई क्या आ सकता है इसमें? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला है याद नहीं आ रहा मुझे भी, log ln इज इक्वल टू log e। ln कौन सा? ln किसी वैल्यू की रखेंगे तब तो, एक मिनट, ln m इज इक्वल टू log m इज इक्वल टू, ये नेचुरल लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग को हम log e m भी लिख सकते हैं। e मतलब उसका बेस e है। ठीक है, ये नेचुरल लॉग है, ये भी नेचुरल लॉग है। जब नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे तो एक कन्वर्जन फैक्टर यहां पर आएगा, जो वैल्यू होता है 2.303 log m हो जाएगा, जिसका बेस 10 है। करेक्ट, तो ये आपका फोर्थ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको नेचुरल लॉग से बेस 10 वाले लॉग कन्वर्ट करने में, या फिर बेस 10 वाले लॉग से नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने में। अगर यहां से इधर कन्वर्ट करना है तो इसका डिवाइड कर देना है 2.303 का, और यहां से इधर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देना है 2.303 का। करेक्ट, तो ये बेसिक फार्मूले हैं। अगर इस बीच में कहीं पर आता है कोई फार्मूला तो फिर बात करेंगे। आपको इन 4 फार्मूला के अलावा कोई और फार्मूला की जरूरत तो फिलहाल मुझे नहीं लग रही है, अगर होता है तो अभी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप लॉग सॉल्व कैसे करेंगे, लॉग को सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, लॉग को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कुछ लॉग की वैल्यूज याद होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू याद होनी चाहिए? चलते हैं नेक्स्ट पेज में। कहाँ है नेक्स्ट पेज? ये आया। अब आपको वैल्यूज, कुछ लॉग की वैल्यूज याद रखनी है, लॉग वैल्यूज। ठीक है, याद रखनी है। और ये वैल्यू क्या हो सकते हैं? log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, एक और चीज मैं फॉर्मूला में बता दूं क्या? पीछे आ जाओ, फिर इसमें आएंगे। यहां पर एक फार्मूला और लिख लेते हैं और इस चीज को मैं समझा देता हूं, चाहे वो नेचुरल लॉग हो चाहे वो बेस 10 पे लॉग हो। ठीक है, अगर कोई लॉग है और उसका बेस x है, y है, z है, कोई भी बेस है,
जो बेस है उसी का अगर लॉग की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। क्या समझे? जिसका बेस है उसी बेस का लॉग वैल्यू निकाल। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख रहा हूं लॉग जिसका बेस a है और आप log a की वैल्यू निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 1। दैट मीन्स इज इक्वल टू log 10 जिसका बेस 10 है तो log 10 की वैल्यू 1। और क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू log m इक्वल टू 1। सब 1 हो जाएगा। जो बेस है उसी का log निकालोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। करेक्ट है क्या? करेक्ट। अब एक और फॉर्मूला होता है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, यहीं पर लिखेंगे अपन 6 नंबर का, लेकिन पहले लॉग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला है, अक्सर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप लॉग पढ़ रहे हो तो वो भी आपको जान लेना चाहिए, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा उसको, भी यहाँ नहीं बताऊंगा। ये आपके 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, इसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो एडवांस वाला बाद में बताऊंगा। अब आते हैं वैल्यूज में। log 1 की वैल्यू 0, ठीक है, सबको मालूम हो जाएगा। log 1 की वैल्यू होती है 0 और log इधर 5 लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे। log, अरे कलर चेंज हो गया, log 10 की जो वैल्यू होती है, कुछ नहीं लिखा मतलब इसका बेस कितना है? 10 है, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है। करेक्ट। अब आप याद कैसे रखोगे माइंड में? log की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको बिना log टेबल के वैल्यू निकालने हैं, अक्सर log टेबल एग्जाम हॉल में मिलते नहीं है, ठीक है, आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम होते हैं, वहाँ पर log की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो कई बार 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन है तो वहाँ पर log की वैल्यू दी रहती है, और कई बार log की वैल्यू गलत दी होती है, ठीक है, गलत दिया होता है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप एग्जैक्ट सही प्रोसेस में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या गलत जा रहा है? तो आपको ये वैल्यू आपके माइंड में होना चाहिए। कई बार नहीं देता है वैल्यू तो आपको करना ही पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू 0 है और log 10 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब बाकी सारे वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 0.7 ऐसे ऐसे करते करते 1 तक पहुंचेगा। तो बाकी वैल्यू देखो, मुझे कोई वैल्यू याद नहीं है, मैंने सिर्फ 3 वैल्यू याद रखा है, 0, 2, 5, खत्म। 0 का रखा हुआ है, 0, 1 का तो हो, 0 और 10 का तो हो ही जाता है। मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू रखा है, 2 और 5, 2 और 5। log 2 की वैल्यू लिखूंगा मैं, log 2 इज इक्वल टू 0.3010। मैंने ये याद रखा हुआ है। और क्या याद रखा हुआ है मैंने याद रखा हुआ है log 5 की वैल्यू 2, यहाँ पर लिखूंगा मैं 3 log 3, log 4 और यहाँ log 5, ठीक है। यहाँ लिखेंगे log 6, log 7, log 8, log 9, ठीक है। ये सारे वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने वैल्यू याद किया हुआ है, एक हो गया 2 का और दूसरा मैंने याद किया है किसका, log 5 का 0.0698। बस काम खत्म। इसके अलावा मुझे याद ही नहीं है, इसके अलावा मुझे किसी भी log की वैल्यू याद नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों के वैल्यू से अभी सारे वैल्यू अभी निकालूंगा। मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये याद है कि आते कैसे हैं, वो निकले कैसे जाते हैं, ये मुझे याद है। देखो, log 2 की वैल्यू अगर 3010 है तो log 4 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि log 4 को क्या लिख सकते हैं हम? log 4 को लिख सकते हैं, log 4 को इधर लिख रहा हूं, देखो log 4 को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ना, log 2 के पावर 2 लिख सकते हो, तो log m टू द पावर n हो गया। ये सामने में जाएगा तो क्या होगा? फार्मूला रहता है 2 log 2 आएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई log 2 होगा। log 2 की वैल्यू कितनी है? देखो मुझे याद है log 2 की वैल्यू, तो कितना होगा? मल्टीप्लाई 2 होगा, तो इस वैल्यू का जस्ट डबल होगा log 4 की वैल्यू। बस मामला साफ। एक और आ गया, करेक्ट। तो log 4 की वैल्यू आ जाएगी 0.6020। देखो एक वैल्यू आ गया। अब log 3 की वैल्यू कितनी होती है?
दोनों के बीच में होती है, काम खत्म। 0.45 जी, ठीक है। होता होगा 1 2 3 4 इधर होता होगा, डेसिमल के बाद तीसरे प्लेस पे तो अपन ध्यान ही नहीं देते, 2 प्लेस तक लिखो, काम खत्म। 0.45, ठीक है। कितने आ गए देखो, 5 वैल्यू आ गए, मुझे सिर्फ कितना याद था, 2। अब इधर देखते हैं, इधर आ जाता है 5 5 2 बार कम करेंगे, कितना 5 5, कैसे, 1 है तो 1 से 5 कम करेंगे तो 0.95, कितना 0.95, एक और 5 कम करेंगे 0.90, 2 बार 5 कम हो गए बस, और 5 नहीं कम करना। अब कैसे कम करना है, 6 कम करेंगे, कितना 0.6 कम करेंगे, कितना 84, 0.84, यहाँ से 7 कम करो 0.77, काम खत्म, काम खत्म, आ गया। और वहाँ से 8 कम हो रहा है, 8 कम करोगे तो 969 आएगा ना, 77 में से 8 कम करोगे तो 69 आएगा, 69 प्लस 8 करोगे तो आएगा ना 77, है ना। और यहाँ से 69 से 9 कम करो तो 60 आएगा। देखो यहाँ से 5 5 2 बार हुआ बस, और उसके बाद में 5 कम हुआ, 6 कम हुआ, 7 कम हुआ, 8 कम हुआ, 9 कम हुआ, ठीक है। तो अगर आप 2 वैल्यू याद है, log 2 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू याद है, तो बाकी सारे आप निकाल लोगे। कैसे निकालना बता दिया, 1 से 5 5 2 बार कम, उसके बाद 6 कम, 7 कम, 8 कम, 9 कम, निकाल लो। ये वैल्यू अब याद है, बस इतना वैल्यू याद होना चाहिए। अब जब आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में और केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉग की वैल्यू सॉल्व करोगे, जब आप पीएच निकालेंगे सॉल्यूशन का तब लॉग की वैल्यू सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे 2 याद है, लेकिन मुझे सारे ही याद हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाते बनाते आ जाता है, और यही पढ़ने का तरीका है, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू, इतने वैल्यू आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। और याद नहीं है, भूल गए हो तो कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया, करेक्ट। आगे अब आती है बात लॉग निकालने की। लॉग की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर एंटी लॉग करना सीखेंगे, क्योंकि एंटी लॉग कब आता है, जब आयनिक इक्विलिब्रियम Kc की वैल्यू निकालना हो, जब पीएच दिया है किसी सॉल्यूशन का और वहां से उसके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का या फिर हाइड्रोक्साइड का OH का कंसंट्रेशन निकालना, पीएच दिया है लेकिन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, तब एंटी लॉग काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं बहुत बड़ा, कितना 10,86,972, कितना बोला 10,86,972, 10,86,972, इसके लॉग की वैल्यू निकालते हैं। लॉग 10,86,972, इसके लॉग की वैल्यू निकालेंगे। काफी बड़ा वैल्यू है, देखो कैसे निकलता है, इज इक्वल टू, कैसे करना है, आपको काउंट करना है कि कितना डिजिट है। क्या काउंट करना है, कितना डिजिट है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट, एक कम लिखना है, एक कितना, एक कम लिखना है। 7 है तो 6 लिखेंगे, 6 पॉइंट लगाएंगे, 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे, और एक इमेजिनरी पॉइंट, एक पॉइंट हम इमेजिन करेंगे कि ये एक जो नंबर है उसके बाद है, नंबर है उसके बाद है। तो नंबर कितना है, 1 है, 1 के बाद 0, 1 के बाद 0, तो 1 के बाद एक पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पर इमेजिनरी है, आपको लगाना नहीं है उस वैल्यू में, जहाँ पर आप उसमें कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लगाना नहीं है, बस आपको सोचना है कि 1 के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो 1.0 का 08 का 1.08 की लॉग वैल्यू कितनी होती है, हमने अभी देखा लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 1.08 की बात है, तो 1 तो नहीं है, 1.08 है, तो 0.08 का तो ज्यादा है ना, 0.08 का ज्यादा है, और log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। तो log 2 से कितना छोटा है 0.08, 0.8 काफी छोटा है। 0.8 से 9 10 होगा तब जाके 0.1 बनेगा, और वो 10 टाइम जाएगा तब जाके वो 2 बनेगा, ठीक है, तब जाके वो 2 बनेगा। तो ये 0.08 की वैल्यू को हम 0 पॉइंट, यहाँ पर 3 है तो 0 पॉइंट कितना हो सकता है, लगभग 0.8% है। 100 का 8% है, 100 का 8% है, तो 100% 30 है, तो उसका 8% कितना हो जाएगा, 0.03 8 24 0.024 आ जाएगा, ठीक है।
तो 0.024 नहीं ले रहा हूँ मैं, 0.0256 लेके 0.03 ले रहा हूँ, थोड़ा सा लॉग की वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 6.03 समथिंग वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा 6.03, ठीक है। 6.0 तो आएगा, उसके बाद 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो सकती है, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इतने में काम चल जाएगा। तो कैलकुलेटर निकालें, एक बार चेक करते हैं हमारा जो आंसर आया सही आया कि नहीं आया, ठीक है। टूल्स किधर गया, ये रहा। कितने की वैल्यू है, लॉग कहाँ है, ये रहा लॉग कितना 1 0.8692 दिया 6.03। कितना है आंसर, 6 पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 6.036 आया है। हमने कितना लाया 6.03, एग्जैक्ट आया कि नहीं आया, आया। एक और वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, एक और वैल्यू लॉग, आप नंबर बताओ कोई, चलो 569324798 इसकी लॉग की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कितना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चीजें हैं, एक कम कर देंगे 9 आ जाएगा, 9 पॉइंट लगाएंगे, एक इमेजिनरी पॉइंट हमने यहाँ पे सोचा 5.6 आ गया। लॉग 5.6 की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ देखो आपको ये याद है, तो 5.6, यह है log 5 की वैल्यू 0.69, तो 5.6 की वैल्यू तो 5 और 6 के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में होगा, 6 है तो आधे से भी थोड़ा ज़्यादा है, और 6.9 से लेके 7.7 तक का डिफरेंस कितना है 0.8 है, 0.8 है, हाँ 0.8 है। तो 0.8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम 5 लेंगे, कितना लेंगे 0.5, तो 0.5 इसमें प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 69 + 5 करोगे तो 74 आ जाएगा, तो 75 ले लेते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू लिखा है ना 69877 ये इतना नहीं है, इधर ये वैल्यू यहाँ तक होता है, अब बहुत सारा जाता है, तो थोड़ा सा बढ़ा के ले लेते हैं, तो 7 पर आना चाहिए, हम 75 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 75 ले रहे हैं, तो 9.75 चेक करें, आ जाओ चेक करते हैं। लॉग ये, हाँ ये आया ना, इसको चलो चेक करते हैं, दिख रहा होगा आपको। लॉग कितनी वैल्यू है 569324798 कैलकुलेट 9.7553 9.7553 लिखा है हमने, काम खत्म, ठीक है, काम खत्म, आ गया। तो लॉग की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। दूसरा चीज, एक और चीज, लॉग 10009 इतना दिया है, तब कैसे निकालोगे, क्या आप बोलोगे कि सर इसको हम कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 है तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, समझता हूँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, हमने यहाँ पर सीख गए 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आगे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या 1.00009 तो कितना ज़्यादा है, ऐसे कर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर तो 0.8 था हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर करोगे क्या, नहीं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आओ बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कर दिया मिटा दिया, बनाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 2 3 4 5 कितना है, ये लगभग कितना है, ये 10 लाख सॉरी 1,09,000 है, 1,09,000 है ना, 3 4 5 है तो 1,09,000 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 1,0,0,0,0 + 9 लिखेंगे, एक छूट गया ना, एक छूट गया, 0 + 9 ऐसा लिखेंगे ना, लिखेंगे, लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1,0,0,0,0 प्लस log 9, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा।
अगर ये 1,00,000 मल्टीप्लाई 9 होता तब भी हम यही लिखते, और ये प्लस है तब भी लिख दिया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। देखते हैं आता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं आता क्या है, देखते हैं कितना होगा। 1 2 3 4 5, 5 मतलब 10 टू द पावर 5, यानी कि यहाँ पर 5 आएगा। 5 प्लस log 9 की वैल्यू कितनी होती है? 5 प्लस log 9 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू होती है 90, नहीं 95.95, तो 5.95 इतना वैल्यू आ रहा है। क्या देखें, क्या देखें, चलो देखते हैं। log कितना है? 1 0 0 0 0, 4 हो गए 9, नहीं आ रहा। 5.95 नहीं आ रहा, 5 पॉइंट तो आ रहा लेकिन 95 नहीं आ रहा। 5.000000000003 है। ठीक है, 003 है। तो ये आपका सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? कितना आया? इसको करते हैं डिलीट, आगे बनाते हैं। log 1 2 3 4 5 6, तो 5 पॉइंट, अब 4 0 0 है तो हम क्या ही लेंगे, 0 0 1 ले लेते हैं। ठीक है, 0 0 1 ले लेते हैं, काम खत्म। न्यूमेरिकल में आपको इसमें डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, इतना हम बनाते हैं। ये नहीं करना अभी जो बनाया, ये काम आएगा एंटी लॉग में, यहाँ पर नहीं आएगा। अभी मैंने बताया आपको कि वैल्यू कुछ और आ रहा, 5.95 आ रहा था और उसमें दूसरा आ रहा, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर नहीं करना है, लेकिन एंटी लॉग में करना रहता है, एंटी लॉग में। ठीक है, इसको डिलीट। ठीक है, तो आप लॉग की वैल्यू निकालना सीख गए, जैसे कि लॉग 5 लाख की वैल्यू निकालते हैं, 50,000 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितना होगा? ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 है, 5 है तो कितना हो जाएगा? 4.698, ये वैल्यू आएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो ये लॉग की वैल्यू है। सीख गए? आइए अब देखते हैं एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकलती है। एंटी लॉग, लॉग का एंटी लॉग मतलब कहने का मतलब है कि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो एंटी लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 10 होगी। समझ रहे हो? मान लो 0.698, ये क्या है? 0.698 log 5 की वैल्यू है, तो इज एंटी लॉग ऑफ 0.698 इज इक्वल टू 5, क्योंकि log 5 की वैल्यू इतनी होती है, तो हमको उल्टा जाना है। ठीक है, इसके लिए भी आपको याद होना चाहिए। चलिए इसको करते हैं डिलीट और बनाते हैं एंटी लॉग की वैल्यू, उल्टा करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास नंबर है एंटी लॉग में, जैसे कि 956 है, और इसका क्या निकालना है? एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग 956 इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये होगा 10 टू द पावर 956, काम खत्म। 10 का पावर 956 हो जाएगा, काम खत्म। जो भी वैल्यू दिया है अगर वो होल नंबर पे है तो 10 के पावर में उसको लिख देना, काम वहीं पे खत्म, काम वहीं पे खत्म। फॉर एग्जाम्पल एंटी लॉग 63.2 इतना दिया है, तब इसको क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे एंटी लॉग ऑफ 63 प्लस 0.2, लिखोगे नहीं लिखोगे? लिख दोगे। अब ये एंटी लॉग है ना, तो यहां पर एंटी लॉग काम करता है। कैसे काम करता है? ये जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाएगा? इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 63 मल्टीप्लाई एंटी लॉग 0.2, ये 0.2 को 0.3 कर देते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेट करते थोड़ा बने। 0.3 ये आ गया। अब क्या होगा? अब कितना वैल्यू आएगा? यहाँ देख लो, वैल्यू आ रहा, कितना आ रहा?
एंटी लॉग 63 का कितना आ जाएगा, अगर होल नंबर है तो 10 टू द पावर बोलो तो आ जाएगा 10 टू द पावर 63 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 0.3 कितने लॉग की वैल्यू होती है 0.3, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 तो है ना लॉग 2 की वैल्यू, या फिर 1.99 की वैल्यू है 1.99 की वैल्यू, तो क्योंकि इसके बाद 0 1 होना चाहिए तो 0 0 0 0 है ना, 1 तो है ही नहीं, तो हम 1.99 ले लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.99 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 63, ये इसका आंसर है। किसका आंसर है, एंटी लॉग ऑफ 63.3 का आंसर है 1.99 इंटू 10 टू द पावर 63। करेक्ट, जम गया, जम गया। अगर माइनस में वैल्यू है तो, अगर माइनस में वैल्यू है एंटी लॉग -5.3, फिर कैसे करोगे, फिर कैसे करोगे, क्या लिख पाओगे इसको, इसको लिखो आगे कैसे लिखोगे, एंटी लॉग, अच्छा हमने चेक नहीं किया ना, चेक कर लेते हैं, एक चेक कर लेते हैं, रुको एंटी लॉग करते हैं, एंटी लॉग कितने का 63.3 था, तो एंटी लॉग करते हैं, एंटी लॉग कहाँ है, ये रहा एंटी लॉग 10 टू द पावर वाला 63.3 इक्वल टू 1.99 इंटू ई टू द पावर लिखा है, मतलब 10 टू द पावर 63, 1.9952 इंटू 10 टू द पावर 63, ठीक हमने निकाला था अभी, किधर गया 1.99 इंटू 10 टू द पावर 63, एग्जैक्ट आया, करेक्ट। अब आ जाओ एंटी लॉग, इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव बना दें, कैसे बना दें, 5.3 को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या ही लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस कितना है 0.7, 6 माइनस 0.7 लिख सकते हैं, 6 माइनस 0.7 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, अंदर कर दो इसको, एंटी लॉग ऑफ 6, अब माइनस है तो डिवाइड होना चाहिए, और डिवाइड कर दोगे एंटी लॉग कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, कर दो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में ही आएगा, फिर माइनस में कैसे आएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये माइनस में आएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई माइनस 0.7 करेंगे, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ कहाँ गया, एक मिनट अभी बनाते हैं, कितना है एंटी लॉग ऑफ -5.3 इक्वल टू 5.011 10 टू द पावर माइनस में 6 आ रहा, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस में 6 आ रहा, तो इसी को तो चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, 0.7 माइनस 6, क्या बोले आपने, -5.3 लाना है ना, अगर 6.07 करेंगे तो -6 प्लस 0.7 करना पड़ेगा, यस। हाँ तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, हमने मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक किया है, इसको सॉल्व करने पे इतना आता है क्या, नहीं आता है, इसको सॉल्व करने पे पॉजिटिव में आएगा, तो हमको निगेटिव मिलाना है ना, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करोगे तो इतना वैल्यू आएगा, अब सही है। तो एंटी लॉग ये -6 और ये प्लस है, मल्टीप्लाई एंटी लॉग कितना, एंटी लॉग 0.7, काम खत्म, बस इतना करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई 0.7 किस लॉग की वैल्यू होती है, 0.77 0.6985 की होती है, और log 6 की वैल्यू 0.77 होती है, ठीक है। तो log 6 की जो वैल्यू होती है, 6 की वैल्यू होती है वो 0.77 होती है, और 5 की वैल्यू 0.69 होती है। तो 7 के आसपास क्या है, 5 है, तो 5 पॉइंट ले लो, कितना आएगा 5.2 ले लो, 5.1 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.1 इंटू 10 टू द पावर -6,
मैंने 1 लिया है, 5.0102 समथिंग हो सकता है, ठीक है। अभी हम देखे थे, एक बार फिर देख लेते हैं कितना 5.011 आया है, हमने 5.1 लिया हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 10⁻6 है, -6, 10⁻6 है, करेक्ट। तो लॉग की वैल्यू आपको इस तरीके से सॉल्व करनी है। एंटी लॉग अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके समझ लीजिएगा। माइनस वाले को ऐसे बनाना है और बाकी जो प्लस वाला है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों के बीच में प्लस वाला है तो वो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके दोनों की एंटी लॉग लगा के इस एंटी लॉग की इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो कौन से लॉग की है वो आपको पुट कर देना है और वो मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पर, करेक्ट। तो बताइए लॉग आ गया सबको? लॉग ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यहाँ मैंने बढ़िया ट्रिक बताया, किसी भी लॉग की वैल्यू आप बना सकते हो और ये लॉग के फॉर्मूले बताए, ठीक है। और एडवांस वाला फार्मूला नहीं बनाएंगे, ठीक है। एडवांस वाला फार्मूला नहीं बनाते हैं कि बना दें कहीं पे, चलो एक पेज में लिख देते हैं, ठीक है, एक पेज में लिख देते हैं। तो एक और नए पेज में इसको लिख देते हैं, चलो नया पेज निकाल लिया। फार्मूला नंबर 6, कितना फार्मूला लिखा है इधर? फार्मूला लिखे 5 लिखे ना, फार्मूला नंबर 6 नंबर का फार्मूला लिख लो। 6 नंबर का फार्मूला क्या? अगर कोई लॉग है और इस लॉग का बेस अगर x है और y की वैल्यू निकाल रहे हो, लॉग y की वैल्यू निकाल रहे हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? अगर आपको इसके बेस को चेंज करना है, एक नया बेस चेंज करना है, तो उस पर इन दोनों की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? तो ये इक्वल टू हो जाएगा, मान लो बेस, नया जो बेस है उसका नाम मैं a रखता हूँ, तो ये जो हो जाएगा लॉग a y डिवाइड बाय लॉग a x, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? ये फार्मूला लग जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका थोड़ा सा फार्मूला है, जब आपको कन्वर्ट करना हो, किसी दूसरे के बेस में लिखना हो, तब ये इतना कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये ना भी याद रखो तो उतना वो नहीं है। बाकी जो मैंने यहाँ पर लिखाया, यहाँ पर जो लिखा है फॉर्मूले, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ट्रिक बताया और यहाँ पे एंटी लॉग को कैसे करते हैं वो बताया, करेक्ट। अब आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट में करके बताइए कि अगर आप ये चीज़ सीख गए हो तो बताओ मुझे लॉग इसका वैल्यू क्या होगा और लॉग इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और लॉग इसका वैल्यू क्या होगा और एंटी लॉग इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर आप सीख गए हो करना तो आप इनके जो लॉग की वैल्यूज आएंगे वो मुझे कमेंट में आप बताइए। आपके लिए एक नया फार्मूला और नए ट्रिक के साथ में एक नया वीडियो आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। क्लास 11 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।